नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 99% लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी वो आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल स्ट्रगल में क्यों जीते हैं? जबकि 1% लोग कम मेहनत करके भी करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेते हैं? बिल्कुल आरके, हमें बचपन से सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि असली खेल मेहनत का नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का है। अगर आपके दिमाग का मली ब्लूप्रिंट गरीब है, तो आप चाहे जितना कमा ले, पैसा टिकेगा ही नहीं। एकदम सटीक बात। और इसी गरीब मानसिकता के वायरस को डिलीट करने के लिए आज हम डिकोड करने जा रहे हैं सफलता के जनक नेपोलियन हिल की मास्टरपीस, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच। ये वो 17 प्रैक्टिकल सूत्र हैं जिन्हें आजमाकर दुनिया के हजारों लोगों ने 0 से करोड़पति तक का सफर तय किया है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपने दिमाग को एक मनी मैग्नेट में कैसे बदलें, ऑटो सजेशन का मनोवैज्ञानिक रहस्य क्या है, और सिर्फ सपने देखने, थिंकिंग से बाहर निकलकर असल में अमीर, ग्रोइंग रिच बनने के वो प्रैक्टिकल कदम कौन से हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और अपने बिजनेस या करियर को टॉप पर ले जाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए अमीर बनने के विज्ञान को सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। क्या कोई विचार जो सिर्फ आपके दिमाग में है, एक ख्याल, क्या उसे सचमुच दौलत में बदला जा सकता है? मतलब क्या अमीर बनने के बारे में सिर्फ सोचकर कोई अमीर बन सकता है? सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लगता तो है। आज हम नेपोलियन हिल के काम में दिए गए सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं। और ये कोई मामूली सेल्फ हेल्प वाले आइडिया नहीं है। ये उस दौर के सैकड़ों सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन की जिंदगी का निचोड़ है। और इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या जी तोड़ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक दिमागी प्रक्रिया है, एक माइंडसेट जो एक बहुत ही मजबूत इरादे से शुरू होता है। बिल्कुल। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन प्रैक्टिकल कदमों और मानसिक बदलावों को समझना है जो इन स्रोतों में बताए गए हैं। हम सिर्फ क्या करना है पर नहीं, बल्कि क्यों करना है और कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। खास तौर पर हम इच्छा की ताकत, उसे हकीकत में बदलने के फॉर्मूले और सबसे जरूरी, हार ना मानने वाली जिद पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, विचार की शक्ति। यानी हर बड़ी कामयाबी एक छोटे से विचार से ही पैदा होती है। पर यहाँ एक बड़ा लेकिन है, ये कोई ऐसी वैसी काश मेरे पास बहुत पैसे होते वाली सोच नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत के मुताबिक एक विचार को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे एक मामूली ख्वाहिश से ज्यादा कुछ होना चाहिए। उसमें 5 खास बातें होनी चाहिए। पहली है निश्चितता। आपको एकदम साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि कितना पैसा। दूसरी है उद्देश्य। आप वो क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का क्यों बहुत मजबूत होना चाहिए। तीसरी और शायद सबसे जरूरी, प्रबल इच्छा। उसे पाने का जुनून, एक ऐसी आग जो आपको सोने न दे। चौथी है विश्वास। सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि अटूट यकीन कि आप उसे हासिल कर ही लेंगे। और 5वीं है लगन। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी टिके रहने की हिम्मत। इन 5 के बिना एक विचार सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने दिमाग को एक तरह से सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, एक चुंबक की तरह। मुझे सूत्रों की एक बात बहुत चौंकाने वाली लगी कि ब्रह्मांड या हमारा अवचेतन मन वो अच्छे और बुरे विचारों में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उसी विचार को हकीकत में बदलता है जो हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होता है। ये तो एक तरह से डरावना भी है अगर हम अपनी चिंताओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो। और इसीलिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है। ये हमें सीधे उस प्रैक्टिकल हिस्से पर लाता है कि इसे किया कैसे जाए। क्योंकि अगर सिर्फ सोचने से होता तो हर कोई अमीर होता। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही ठोस 6 कदमों वाला फॉर्मूला देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक तकनीक है। हाँ, ये फॉर्मूला इस पूरी सोच का कह सकते हैं दिल है। चलिए इस पर आते हैं। इच्छा को दौलत में बदलने के ये 6 कदम क्या हैं? ये 6 कदम एक रोड मैप की तरह हैं, जो एक अस्पष्ट इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदलते हैं। पहला कदम, अपने मन में वो रकम तय करें जो आप चाहते हैं, एकदम सटीक।
जैसे मुझे 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए चाहिए। सिर्फ बहुत सारा पैसा एक बेकार लक्ष्य है, क्योंकि दिमाग उस पर फोकस नहीं कर सकता। सही। दूसरा कदम, तय करें कि आप इस पैसे के बदले में क्या देंगे। कौन सी सेवा, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा आइडिया। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। डेडलाइन के बिना लक्ष्य सिर्फ एक सपना होता है। बिल्कुल। और चौथा, एक ठोस योजना बनाना कि आप ये पैसा कैसे हासिल करेंगे। और सबसे जरूरी बात, उस योजना पर तुरंत काम शुरू कर देना, भले ही आप पूरी तरह से तैयार महसूस ना कर रहे हों। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं, सही समय का इंतजार करते हुए। बिल्कुल। 5वां कदम, इन चारों चीजों को, रकम, बदले में आप क्या देंगे, तारीख और योजना, एक कागज पर साफ साफ लिखना है। जब आप एक विचार को लिखते हैं तो आप उसे एक अमूर्त ख्याल से एक ठोस चीज में बदल देते हैं। और छठा और सबसे अजीब लगने वाला कदम, अपने इस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर जोर से पढ़ना। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो खुद को धोखा देना है, बस ख्याली पुलाव पकाना है। पढ़ते समय ये महसूस करो और यकीन करो कि वो पैसा तुम्हारे पास पहले से ही है। क्या ये सिर्फ दिखावा नहीं है? क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। आप हकीकत को नहीं नकार रहे हैं, आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं। देखिए, हमारा चेतन मन तर्क करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, जो हमारी ज्यादातर आदतों को कंट्रोल करता है, वो हकीकत और मजबूत कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप उस भावना को, उस यकीन को बार बार महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग उन मौकों और आइडियाज को पहचानने लगता है जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाएंगे, जिन्हें वो पहले शायद नजरअंदाज कर देता। ये ऑटो सजेशन या सेल्फ हिप्नोसिस जैसा है, लेकिन पूरी तरह आपके कंट्रोल में। ठीक है, ये मनोविज्ञान समझ में आता है, पर ये सब सुनने में अभी भी थोड़ा किताबी लगता है। असल मजा तो तब आता है जब आप देखते हैं कि लोगों ने इसे सच में कैसे इस्तेमाल किया है। सूत्रों में दी गई कहानियां कमाल की हैं। एडविन सी बार्नेज और थॉमस एडिसन की कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी जिसके पास एक विचार के सिवा कुछ नहीं था। बार्न्स की कहानी इस फिलॉसफी का जीता जागता सबूत है। वो एडिसन के साथ सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते थे, उनका एक ही निश्चित मुख्य उद्देश्य था, एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना। सोचिए, उस समय एडिसन दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थे। बार्न्स के पास न पैसे थे, न कोई खास पहचान। वो मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस पहुंचे। उनका हुलिया ऐसा था कि कोई भी उन्हें भगा देता। लेकिन एडिसन ने उनमें कुछ देखा क्या? एडिसन ने बाद में बताया कि उन्होंने बार्न्स की आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसा दृढ़ संकल्प जो कह रहा था कि ये आदमी जो करने आया है वो करके रहेगा। एडिसन ने उन्हें ऑफिस में एक बहुत ही मामूली कम तनख्वाह वाली नौकरी दे दी। महीनों तक बार्न्स वहां झाड़ू पोछे जैसे काम करते रहे, लेकिन उनकी नजरें अपने असली लक्ष्य पर थीं। वो हर पल एक मौके का इंतजार कर रहे थे, अपने दिमाग को खुला रखे हुए। उन्होंने अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और वो मौका आया भी, लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से। किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बार्न्स ने इसमें अपना मौका देखा। वो एडिसन के पास गए और कहा कि वो इसे बेचेंगे। उन्हें खुद पर यकीन था और उन्होंने उस मशीन को इतनी कामयाबी से बेचा कि एडिसन ने न सिर्फ उन्हें उसका देश भर में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बल्कि उन्हें अपना पार्टनर भी बना लिया। बार्न्स ने सचमुच सोचकर खुद को अमीर बनाया, क्योंकि उनकी सोच एक प्रबल इच्छा और अटूट लगन से जुड़ी थी। कमाल की कहानी है। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं। वो कहानी जो मुझे हमेशा याद रहती है, सोने से 3 फीट दूर। ये दिखाती है कि जब लगन की कमी हो तो क्या होता है। हाँ, ये कहानी आर्यू डागी के अंकल की है, जिन्हें सोने के अयस्क की एक पूरी नस मिल गई। उन्होंने मशीनें खरीदी और खुदाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन फिर अचानक सोने की वो नस गायब हो गई। उन्होंने और खोदा, पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हिम्मत हार दी। और यहीं पर उन्होंने वो गलती की जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल, उन्होंने अपनी सारी महंगी मशीनें एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी और घर वापस चले गए। उस कबाड़ी वाले ने सोचा कि मशीनें खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह ले ली जाए। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया।
इंजीनियर ने जगह का मुआयना किया और बताया कि भूवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सोने की नस सिर्फ 3 फीट और खोदने पर फिर से मिल जाएगी, क्योंकि वहां एक फॉल्ट लाइन थी। अच्छा। कबाड़ी वाले ने उसकी बात मानी, खुदाई शुरू की और इंजीनियर सही निकला। उस कबाड़ी ने उस खान से करोड़ों डॉलर कमाए, जबकि असली मालिक सिर्फ 3 फीट दूर से हार मानकर लौट गया। तो डाबी के अंकल की गलती सिर्फ हार मान लेना नहीं थी, बल्कि सही सलाह न लेना भी थी। उन्होंने अस्थाई हार को स्थायी मान लिया। यही सबसे बड़ा सबक है। ज्यादातर लोग पहली बड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, और हेनरी फोर्ड की कहानी तो इसी लगन और जिद का एक चरम उदाहरण है। उनके V8 इंजन की कहानी। हाँ, जब उनके इंजीनियरों की पूरी टीम ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाना असंभव है, तब फोर्ड का जवाब बहुत सीधा और साफ था, इसे बनाओ। इंजीनियरों ने फिर समझाया कि ये तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं है। फोर्ड ने कहा, लगे रहो और तब तक काम करते रहो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई समझौता नहीं किया। उनका दिमाग साफ था, मुझे V8 इंजन चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। और लगभग 1 साल की लगातार कोशिशों के बाद एक दिन अचानक उनके इंजीनियरों को वो तरीका मिल ही गया। फोर्ड की सफलता का राज यही था, वो जानते थे कि वो क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने तक पीछे नहीं हटते थे। इन सभी कहानियों से एक बात तो साफ है कि बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते जितनी कि अंदर की मानसिक दृढ़ता। लेकिन सूत्र इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। इसे असफलता की चेतना कहा गया है। ये क्या है असफलता की चेतना? वो अंदर की आवाजें जो आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही कहती है तुमसे नहीं होगा, अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर, शक और टाल मटोल का मिश्रण है। इसीलिए स्रोत आत्मविश्लेषण पर बहुत जोर देता है। उसमें असफलता के 31 मुख्य कारणों और टाल मटोल के 55 बहानों की लिस्ट दी गई है, ताकि इंसान आईने में देखकर खुद से सच बोल सके। अपनी कमजोरियों को पहचानना ही उन्हें दूर करने का पहला कदम है। और यहीं पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत आता है ना, कि आप अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही। मास्टरमाइंड का मतलब है अपनी कमियों और ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए अपने आसपास ज्ञानी और सहायक लोगों का एक समूह बनाना। कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं जान सकता। जैसे हेनरी फोर्ड ने थॉमस एडिसन जैसे दिमाग वाले लोगों से खुद को घेरे रखा, या जैसे उस कबाड़ी वाले ने अपनी जानकारी की कमी को पूरा करने के लिए इंजीनियर से सलाह ली। दूसरों के ज्ञान, अनुभव और दिमागी शक्ति का लाभ उठाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठने का सबसे तेज तरीका है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि सफलता कोई लॉटरी या संयोग नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। एक साफ विचार से शुरू होती है, जिसे एक जुनूनी इच्छा से ताकत मिलती है, एक ठोस योजना से दिशा मिलती है, और जिसे अटूट लगन के साथ तब तक आगे बढ़ाया जाता है जब तक कि वो हकीकत न बन जाए। हाँ, ये सिद्धांत हमें सिर्फ सकारात्मक सोचने के लिए नहीं कहते, बल्कि उद्देश्यपूर्ण सोचने के लिए कहते हैं, जिसे एक योजना और एक्शन के साथ जोड़ा गया हो। चाहे वो एडविन बार्न्स की पार्टनर बनने की अटल इच्छा हो या हेनरी फोर्ड का असंभव इंजन बनाने का संकल्प। ये दिमाग को एक लेजर की तरह एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की कला है। और आज की बातचीत एक गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत का दावा है कि विचार ऊर्जा हैं और ब्रह्मांड गरीबी और अमीरी के विचारों में भेदभाव नहीं करता। ये केवल उस विचार को साकार करता है जो हमारे मन पर हावी होता है। अगर ये सच है तो हम अपनी आदतन चिंताओं, डर या शक के माध्यम से हर दिन अनजाने में ब्रह्मांड को कौन से आदेश दे रहे होंगे, और हम कितनी सजगता से उन विचारों को चुन रहे हैं जो हमारे दिमाग पर कब्जा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल के वो 17 प्रैक्टिकल सूत्र जो साबित करते हैं कि आपका दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों के लिए तुरंत एक्शन लेंगे। अगर आज आपको वेल्थ क्रिएशन की असली साइकोलॉजी समझ आ गई है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर ब्रह्मांड को सिग्नल दें कि आप सफलता के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, बिजनेस पार्टनर्स और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
और अब आज का वो सवाल जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का सीधा टेस्ट लेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना एक निश्चित लक्ष्य के कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपकी जिंदगी का वो एक निश्चित बड़ा लक्ष्य क्या है जिसे आप अगले 5 सालों में हर हाल में हासिल करना चाहते हैं? चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो या करोड़पति बनना हो, अपना वो लक्ष्य आज अभी कमेंट में डिक्लेयर कर दीजिए। अपने लक्ष्य को कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे अपने अवचेतन मन में फिक्स कर लीजिए। देखते हैं किसमें अपने सपनों को सच करने की सबसे ज्यादा आग है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं हूँ आरके और मैं हूँ काजल। आपसे फिर मिलेंगे सफलता के एक नए रहस्य और नई किताब के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए और अमीर बनिए। धन्यवाद।